आज मैं आपको अश्वगंधा के साथ मिलाने वाली 4 ऐसी औषधियों के बारे में 4 ऐसी औषधियों का संयोग बताऊंगा। वैसे कहने को तो ये 5 औषधियां हैं, 5 ऐसी औषधियों का संयोग बताऊंगा जिससे बचपन में की हुई सारी गलतियों की भरपाई हो सकती है। बशर्ते इसमें कुछ नियम पालन करना होगा जो कि आपकी जिम्मेदारी है। और ये जो ऐसा संयोग है जो कि मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये आयुर्वेद के ग्रंथों से, रतनसार ग्रंथ से मैंने उठाया है। समय समय पर मैं ऐसे सिंपल और असरदार बाजीकरण नुस्खों के बारे में बताता रहता हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहें। तो आओ वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमें करना क्या है कि इस चूर्ण का नाम है अश्वगंधादि चूर्ण, यानी अश्वगंधा के साथ आदि चूर्ण। और वो आदि चूर्ण कौन से हैं? वो आदि चूर्ण है विदारा, गोखरू, आंवला और गिलोय। ये सारे के सारे चूर्ण आपको आसानी से कहीं भी आयुर्वेद की शॉप पर मिल जाएंगे और शायद उम्मीद करता हूँ कि ये पतंजलि स्टोर पर भी मिल जाएं। अब इन पांचों के पांचों इंग्रेडिएंट को आपको सम भाग लेना है। मान लीजिए कि आपने 50 ग्राम अश्वगंधा लिया है, तो 50 ग्राम वेदारा, 50 ग्राम गिलोय, 50 ग्राम आंवला और 50 ग्राम गोखरू लेना है। पांचों को 50 ग्राम मात्रा में लेकर आपको इसका चूर्ण तैयार कर लेना है। अब अगर आपको कोई रेप्यूटेड ब्रांड से ये चूर्ण बने बनाए तैयार मिल जाए तो आप बेझिझक उन चूर्ण को ले सकते हैं। और इसके साथ आपको शतावर का स्वरस, जो भी आपको आयुर्वेदिक शॉप पर मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो आपको 250 ग्राम के इस चूर्ण के मिक्सचर को शतावर के जूस के साथ भिगो देना है, फिर इसको सुखाना है, फिर इसको भिगो देना है, फिर इसको सुखाना है, फिर इसको भिगो देना है और फिर इसको सुखाना है। ये करना है आपको पूरा 3 बार। और जब यह अंत में सूखकर इसका चूर्ण तैयार हो जाए, ये फॉर्मूला तैयार हो जाए, तब इसको आपको एक कांच के डिब्बे में ऊपर से ढक्कन टाइट करके रख देना है। अब ये तो हमारा चूर्ण तैयार हो गया। अब हम जानते हैं इसको लेने के क्या क्या फायदे होते हैं। आयुर्वेद में इसे रसायन और वाजीकरण माना गया है, यानी कि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी ओज धातु को पोषित करता है। अब चूंकि यह वाजीकरण योग है, इसलिए यह हमारी वीर धातु को भी पोषित करेगा। इसको लेने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इस चूर्ण के बारे में ऐसा कहा गया है कि इस चूर्ण का अगर कोई लगातार 1 साल तक सेवन कर लेता है, 1 वर्ष तक सेवन कर लेता है, तो उसके पूरे जो भी शुक्र क्षय हो गया है, वीर विकार हो गए हैं, वीर दोष हो गया है, सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। जो बचपन में जो गलतियां की है उसके कारण जो भी कमजोरी आ गई है, आंखें कमजोर हो गई हैं, वीर्य पतला हो गया है, स्वप्न दोष की समस्या हो गई है, स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, समय से पहले बुढ़ापा आ गया है, बार बार चक्कर आना, शरीर में दर्द की प्रॉब्लम हो गई है, शरीर में बल का अनुभव नहीं होता, तो ऐसी सारी की सारी स्थिति में ये चूर्ण आपको बहुत बल देगा, बहुत फायदेमंद होगा। अब आखिर में हम जान लेते हैं कि इसको कब और कैसे लेना है। शुरुआत के 1 हफ्ते आपको करना क्या है कि आपको इसकी आधी चम्मच लेनी है, वो भी एक बार शाम को खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद और सोने से आधा घंटा पहले। आपको 1 गिलास गाय का दूध लेना है, 1 चम्मच गाय का घी लेना है और आधा चम्मच शहद लेना है। अब कई लोग बोलेंगे कि यार घी और शहद साथ में लेने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। आयुर्वेद में घी और शहद समान मात्रा में जहर बोला गया है, ना कि विषम मात्रा में। यहाँ हमने घी ज्यादा लिया है और शहद कम लिया है। और अगर ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ घी और शहद लिया जाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि इससे फायदे होंगे। अब आपको आधा चम्मच इस चूर्ण को लेना है, 1 चम्मच घी लेना है और आधा चम्मच शहद लेना है। इन्हें तीनों को अच्छे से मिक्स करके चाट लेना है और ऊपर से गाय का दूध पी लेना है। पर ध्यान रहे कि इन तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट ये पूरे शुद्ध होना चाहिए। मार्केट में मिलने वाला घी, दूध और शहद, मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं है। उसकी क्या गारंटी है कि वो सही है या नहीं, प्योर है या नहीं, शुद्ध है या नहीं। अब जब 1 हफ्ता बीत जाए तो 1 हफ्ते के बाद 8वें दिन से इन तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी डबल कर दीजिए। यानी कि हमें आधा चम्मच छोड़कर 1 चम्मच इस चूर्ण को लेना है, 1 चम्मच छोड़कर 2 चम्मच हमें घी लेना है और आधा चम्मच छोड़कर 1 चम्मच हमें शहद लेना है। दूध भले ही उतना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा आपको लगातार करना है 1 साल तक। तो दोस्तों, ये तो हमने जाना अश्वगंधादि चूर्ण के बारे में। अगर आपको ऐसे ही चूर्ण के बारे में, ऐसे ही दवाओं के बारे में और जानना है तो मेरे साथ जुड़े रहें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।